सभी देश के भील, निषाद और विभिन्न जनजाति के आदिवासी को जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि एकलव्य आस्थामंच द्वारा जो पुरातन आदिवासी और निषादों की सबसे बड़ी नगरी रही प्रयागराज, श्रृंगारपुर भी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में, वहाँ एकलव्य आस्थामंच द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है 9 और 10 जनवरी को। जो राष्ट्रीय भील अक्षर परिषद द्वारा पाताल पानी में महासम्मेलन होने वाला था, वो भी एक साथ राष्ट्रीय अधिवेशन में ही एक अलग पर्व रहेगा, कला, साहित्य और संस्कृति का। देश में आदिवासी और निषाद समुदाय बहुत बड़ा समुदाय है, लेकिन एक राज्य ऐसा नहीं कि आपस में झगड़े ना हो। हर राज्य में आरक्षण विवाद, ये विवाद, वो विवाद में ही आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। कई पार्टी ऐसी नहीं कि बिना विवाद के हम विकास के ये करेंगे। सब पक्ष पार्टी और उनसे जुड़े नेता वो कुपोषण से मरे या संघर्ष से मरे, किसी की परवाह नहीं। लेकिन ऑल इंडिया भील निषाद कम्युनिटी एक ऐसा समुदाय है, 15 से 17 राज्य में वर्क कमेटी की बॉडी है, उनके द्वारा आयोजित शांतता, विकास और संस्कृति संवर्धन ऐसे विषय पे सम्मेलन में बहुत महत्वपूर्ण विषय लिए गए हैं। विश्व में सबसे पहली यूनिवर्सिटी देखें तो इस्लामी धर्म से जुड़ी महिला द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी है। इसीलिए वो शिक्षा के साथ साथ संगठित अनुशासन इस्लाम धर्म का है, वो सबसे बेहतर है। वही प्रेरणा लेके एकलव्य यूनिवर्सिटी की स्थापना सामाजिक, सांस्कृतिक, भाईचारा और विकास के हेतु से ही स्थापना की गई है भील सोशल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा, जहां तीर, धनुष्य जैसे शिलावशेष मिले हैं। भीलों की पुरातन राजधानी जहाँ नर्मदा घाटी, मालवा जैसे साम्राज्य से जुड़े अवशेष जहाँ बिखरे हैं, ऐसे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों राज्यों के सीमा से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित हेड ऑफिस ओपन किया गया है। सभी भील निषादों के संगठन जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे मिस कॉल दे या संपर्क करें और सभी जुड़े, ऐसा अनुरोध है। आदिवासी क्षेत्र में नैसर्गिक साधन संपत्ति का बहुत बड़ा खजाना है, इसका सही इस्तेमाल कैसा करें। यूनिवर्सिटी द्वारा साइंस, रिसर्चेस एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऐसा जो फैकल्टी है, उसके द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स डिजाइन किए गए हैं। कम से कम लागत में हर कोई, एक गरीब से गरीब आदमी भी खुद के पैर पे खड़ा हो सके, ऐसा गृह उद्योग से लेकर बड़े उद्योग तक सब उसमें विशेषज्ञों और तज्ञों के द्वारा राय लेके नियोजन किए जा रहे हैं। और जो इंडस्ट्रियल ग्रुप में
महिला समूह जुड़ रहे हैं, उनसे बिना किसी फीस के फ्री में, यानी जो माइक्रो फाइनेंस वगैरह जो सिस्टम है, उस सिस्टम को ज्वाइन करके नेशनल लेवल के कुछ फाइनेंशियल बैंक की सहायता कर रहे हैं। यही सिस्टम यदि देश भर में लागू की तो आदिवासी का एक भी बच्चा कुपोषित नहीं रहेगा और भीख मांगने की नौबत भी कभी नहीं आएगी। हम बिना किसी राजनीति या दूसरे की सहायता से भी अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं। एकलव्य ने जैसे खुद के दिमाग से ही तीर धनुष्य की विद्या सबसे बेहतर हासिल की, वैसे ही राजपुत्र एकलव्य विश्वविद्यालय के द्वारा रोटी, कपड़ा और मकान कैसा बंदोबस्त हो, साथ में मणिपुर जैसी जो घटना घटी उसके निषेधार्थ 9 अगस्त 2023 को रैली हुई नंदुरबार में। हमारे अमित निशा साहब आए थे, जो एकलव्य आस्था मंच के राष्ट्रीय प्रसारक है तथा राजपुत्र एकलव्य भील निषेध राष्ट्रीय एकता मंच के अध्यक्ष है। उन्होंने लगातार आते रहते, उनके ही उपस्थिति में एकलव्य यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। ऑल इंडिया ट्राइबल एंड निश्चित कम्युनिटीज का वहाँ आना अनिवार्य है, जरूरी है, ऐसा बोले तो भी चलेगा। जो संगठन जुड़े हैं, चाहे वो उराव हो, वरना हो, गोंड हो, गंडिया हो, सभी जुड़े, ऐसा अनुरोध है। क्योंकि मालवा साम्राज्य बोले तो गोंड तो जनजाति प्रिमिटिव ऐसे भी बोलते हैं, उनसे ही सब भारतीय उपखंड में बांटा हुआ समुदाय है। यहाँ पे भी हमारा सतपुड़ा संशोधन समिति है, उन्होंने भी माना है मालवा साम्राज्य हो और कुछ निषादों के नाणे, भीलों के नाणे ऐसे हिस्ट्रिकल यहाँ पे भी मिले हैं। देश के आदिवासी की बात करें तो हिंदू हो, इस्लाम हो, दोनों धर्मों का भी निर्माण एशिया की सबसे बड़ी सभ्यता के उपस्थिति में ही हुआ है। जहाँ मक्का मदीना स्थित है, वहाँ डेजर्ट में अल्फा संस्कृति का अवशेष मिले हैं 8000 साल पुराने। हमारे सऊदी अरब सरकार को भी एक ईमेल भेजा है यूनिवर्सिटी द्वारा, जो सबसे बड़ा म्यूजियम बनने वाला है एशियाटिक कल्चर का, यानी दक्षिण एशिया हो, मध्य एशिया तो मिस्र तक फैली हुई इस संस्कृति से ही इस्लाम हिंदू धर्म निर्माण हुए हैं। हमने राजस्थान में देखा है, खासदार राजकुमार रेड्डी ने संसद में बोला आदिवासी हिंदू नहीं है, उस पे से वहाँ के बीजेपी और उनसे जोड़े हुए आदिवासी ही जान लेने की बात कर रहे हैं। यानी धर्म हमारे बीच में आ जाता है, लेकिन हमारे एक सनातनी संत बोल रहे हैं, फेसबुक आईडी पे भी डाला है मैंने, सनातन की प्रेरणा है आदिवासी है, यानी सिंधु सभ्यता है। कोई भी धर्म पैदा नहीं हुए तब से हमारी संस्कृति है। यानी जब ये धर्म के नाम से आग लगेगी तब उसकी शांतता के लिए भी हमारे ही आदिवासी सभ्यता ही काम आएगी। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पे इसे संवर्धन करना, जतन करना जरूरी है।